स्वागत है आप सबका वेद यात्री पर फिर से। और आज हम बात करने जा रहे हैं शिव जी के बारे में, देवों के देव महादेव के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने शुरुआत की है एक सीरीज़ की जहां हम लोग डिपिक्ट कर रहे हैं, जहां ब्रह्मा विष्णु और महेश के बारे में हम बात करेंगे। 2 पार्ट्स हो चुके हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बारे में, और आज है शिव जी के बारे में। चलिए उनका लुक डिपिक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं शिव जी में? सबसे पहले हम शिव जी में देखते हैं उनके ऊपर जो चंद्र है और उनकी जटाओं में जो गंगा जी बसी हुई है ना। उनकी जटा हम जानते हैं कि गंगा जी को संभाल के रखते हैं। तो अब ये क्या शो करता है, चलिए जानते हैं। तो अब चंद्रमा है वो शांत, क्वाइट और ठंडक देता है, और गंगा जी है जो ठंडक तो है लेकिन वो फोर्स है, उनमें एक एग्रेसिवनेस है जो चंद्रमा से बिल्कुल विरुद्ध है। तो ये क्या दर्शाता है? शिव जी ने उन दोनों को एक साथ अपने सिर पर रखा है। इट शोज़ कि शिव जी का खुद के माइंड के ऊपर कितना कंट्रोल है। 2 विपरीत स्वभाव, हम सबके पास एग्रेसिवनेस और शांत स्वभाव सबका होता है। 2 माइंड सबके होते हैं, है ना। 2 अलग अलग स्वभाव है, या तो आप बहुत एग्रेसिव होते हो या बहुत शांत होते हो। लेकिन शिव जी ने अपने माइंड को इतना कंट्रोल किया हुआ है कि 2 अलग अलग स्वभाव उनके सिर पर है, दोनों साथ हैं। तो ये भी हमें भी यही सिखाता है कि आपके माइंड में 2 स्वभाव है, उसको कैसे कंट्रोल करो और जहाँ कहाँ ज़रूरत है वहाँ वैसे रिएक्ट करें। ठीक है। नेक्स्ट उनके गले में है वासुकी नाग। इट शोज़ द कुंडलिनी एनर्जी। जी हाँ, शिव जी की कुंडलिनी एनर्जी उनके कंट्रोल में है। उनके इतनी तपस्या, इतना सब कुछ करने के बाद उनके कंट्रोल में उनकी कुंडलिनी शक्ति है। और वासुकी नाग इज़ वन ऑफ द वे टू शो दैट ओके इट्स नॉट जस्ट अ स्नेक। यस। तो ये था शिव जी के चंद्रमा, गंगा जी और वासुकी नाग के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में मैं बात करूँगी उनके त्रिशूल, उनकी थर्ड आई और उनके रुद्राक्ष के बारे में। और अगर ऐसे ही व्लॉग्स या रील्स देखने हैं देन डू फॉलो वेद यात्री ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल। थैंक यू, नमस्कार।